आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो आपका VSc पेपर है, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, स्पोर्ट एंड फिटनेस, इसको हम लोग देख रहे थे। और इस पेपर के अंतर्गत जितने भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके बारीकी से देख रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी सीरीज में आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, है ना। देखिए यहाँ पे जो है आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बता दूं दोस्तों कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस के अतिरिक्त आपका और भी क्वेश्चंस दूसरा नहीं आ सकता है। जितने भी आपका संभावित क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे बारीकी से आपको बताया जा रहा है ना। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर से देख लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। देखिए यहाँ पे जो है आपको बताया गया है कि वॉलीबॉल जो आपका खेल है उसके नियम और परिणामों का वर्णन करें। ये क्वेश्चंस को आपको कई तरीके से पूछ सकता है, ठीक है ना। यही क्वेश्चंस आपको और भी एक क्वेश्चंस को अटैच करके आपको एक साथ पूछ दे, है ना, कि वॉलीबॉल या फिर आपका बैडमिंटन खेल का नियम का जो है और परिणामों का वर्णन करें, क्योंकि ये 15 नंबर में आपको आने वाला है ना। तो इसको आप समझिए। पहले तोड़ तोड़ के हम इसलिए समझा रहे ताकि आपको एक एक करके समझ में आए, है ना। पहले वॉलीबॉल के बारे में समझ में आ जाए, फिर आपका बैडमिंटन के बारे में समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया है। देखिए सबसे पहले बोला है कि वॉलीबॉल एक जो है वो पूर्वग्रही खेल है। पूर्वग्रही का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, एक ऐसा खेल जो पहले से सारे चीज़ों को निर्धारित किया जा चुका हो, है ना, कि किस तरीके से इसमें टीम होगा, है ना, कौन कौन सा टीम में कितने व्यक्ति सदस्यों की संख्या होगा, है ना, इसमें प्रोसेस क्या होगा, वो पूर्वग्रही कहा जाता है। जैसे कि पहले से जो निर्धारित किया गया खेल होता है ना, उसी को बोला जाता है पूर्वग्रही खेल। ठीक है, जिसमें दो टीम होते हैं, है ना, और दोनों टीम के बीच में जो है वो आपका एक बॉल का नेट का माध्यम से पार करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, एक नेट का यहाँ पे लगा हुआ आता है और एक बॉल जो होता है उस बॉल को दोनों साइड में जो है वो उस नेट से होकर पार करने का जो है प्रयास किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक टीम में जो है वो 6 खिलाड़ी होते हैं जो समृद्धि और टीम वर्क के माध्यम से, ठीक है, जो कि आपका क्या है, समृद्धि और टीम वर्क के माध्यम से खेलते हैं। ठीक है, निर्धारित क्षेत्र में समाप्त होने वाले स्थिति पर आधारित होता है। ठीक है, निर्धारित जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो समाप्त होने वाला स्थिति है उस पर निर्धारित होता है। ठीक है, उसके लिए एक आपका एक निर्धारित क्षेत्र होता है और उस निर्धारित क्षेत्र में जो है वो समाप्त होने वाला ये खेल है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या बोला है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत ही बारीकी से, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। खेल की शुरुआत जो है वो सर्कल के बीच, देखे होंगे आप लोग, जो ग्राउंड होता है ना, जिसको हम लोग कोर्ट बोलते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे जिसे क्या बोला जाता है, कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके बीच में एक सर्कल बना होता है और इस सर्कल के बीचों बीच जो है आपका ये गेम शुरू होता है, ये खेल। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, जिसे कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, जिस आपका जहाँ पे आपका ये गेम स्टार्ट होता है जो सर्कल के बीच में, उसको कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, खेल में सेवा और पूर्वाग्रह की विशेष प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, खेल में जो भी सेवा है, जो भी पहले से निर्धारित किया गया है, जो नियम है, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जिनसे प्रत्येक टीम का जो है वो बॉल, है ना, जो प्रत्येक टीम का बॉल है, उन बॉलों को, है ना, प्रत्येक टीमों को बॉल जो है वो स्थानांतरित करने का जो है अधिकार प्राप्त होता है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए प्रत्येक टीम का जो है वो अधिकार होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, टीम के जो आपका टीम को जो है वो 3 बार बॉल जो है वो स्थानांतरित करने का प्रयास करने का अधिकार होता है। ठीक है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास पास करने के लिए जो है वो 3 बार जो है आपका क्या होता है, आपका अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या बोला है, यदि एक टीम बॉल को सही से नेट के ऊपर आपका, है ना, एक टीम जो है वो सही से नेट के ऊपर से विरोधी टीम के जो खाद्य भूमि है उस पर अगर छोड़ती है तो पहला जो टीम जो है उस टीम को 1 अंक मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से खेल का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि अधिक से अधिक रन के दौरान जो है वो अंक को प्राप्त करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं वॉलीबॉल खेल का जो है वो नियम और उसका परिणाम है ना।
चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं, है ना। ये प्रश्न जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है और बेहद इंपॉर्टेंट है ना। देखिए बहुत छोटा है ना, सिंपल है, और आपका बोल सकते हैं कि इन शॉर्ट में आपका क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस का आंसर भी शॉर्ट है। बट इसी क्वेश्चंस के लिए आपको 15 नंबर मिल गया है ना। तो आपको इस क्वेश्चंस को देखना बेहद ज़रूरी है ताकि आपके एग्जाम में भी ऐसा ही प्रश्न आए तो आप इसे डील कर पाएँ, है ना। देखिए उत्तर आपको क्या है और क्वेश्चंस क्या बोला है। क्वेश्चंस बोला जंक फूड के हानिकारक प्रभाव क्या है, ठीक है। देखिए आपको अगर इस तरीके से ना पूछे तो इस क्वेश्चंस को दूसरा तरीका क्या पूछ सकता है, जंक फूड क्या है ना। जंक फूड का जो है वो प्रभाव क्या है ना। साथ ही साथ जो है जंक फूड से होने वाली हानिकारक बीमारियों का नाम बताएं, ठीक है। तो आपको एक ही क्वेश्चंस में आपको कई तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो आप हर तरीके को देख के जाइए, ठीक है। जंक फूड क्या है, इसका प्रभाव क्या है ना, इससे होने वाली हानिकारक बीमारियों के बारे में वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं क्या कि जंक फूड के जो है वो हानिकारक प्रभाव क्या है। लेकिन पिछले बार जो आपको पूछा है ना वो बहु ऐसा ही पूछा है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। जंक फूड के हानिकारक प्रभाव के बारे में वर्णन करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जंक फूड या फिर प्रकृति, है ना। जंक फूड या प्रकृति में जो है वो आपका पूर्वबद्ध यानी कि पहले से मौजूद, है ना, जो आपका खाद्य पदार्थ होता है उसको जल्दी तैयार करने और खासकर उच्च तेल, शर्करा और नमक की मात्रा बढ़ाने वाले जो है वो क्या होता है, आहार को कहा जाता है, ठीक है। जंक फूड का अत्यधिक सेवन करना मानव स्वास्थ्य के लिए एक हानिकारक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि जंक फूड से अधिक मात्रा में तेल, शर्करा, नमक होता है ना, जिसमें आपका जंक फूड में क्या होता है, अत्यधिक जो है वो आपका उसकी क्वांटिटी जो होता है उसमें आपका ऑयल क्वांटिटी, है ना, जिसमें तेल का मात्रा, शर्करा की मात्रा, नमक की मात्रा, ये सभी अत्यधिक होता है, जिसके कारण से कैलोरी का जो है वो बढ़ोतरी हो जाता है ना। तेल और आपका शुगर का सेवन होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, अत्यधिक वजन, मधुमेह, है ना, जिसको शुगर पेशेंट बोला जाता है, और साथ ही साथ जो है उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, दिल से आपका जो है संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाना, ये सभी समस्याएं होता है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए जंक फूड में जो है वो थोड़ा पोषण होता है जिससे शरीर को सही मात्रा में पोषण नहीं मिलता है, ठीक है। थोड़ा पोषण होता है कम मात्रा में, है ना, इसलिए जो है वो प्रचुर मात्रा में पोषण को प्राप्त नहीं कर पाता है। इससे ऊतकों का जो है वो सही तरीके से कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाता है, जिससे सामान्य स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, ठीक है। जंक फूड का अत्यधिक सेवन से जो है वो दांतों की समस्याएं बढ़ जाती है ना, या फिर बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें जो है वो आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स और आपका शुगर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताने के मतलब ये है कि इसलिए हमें क्या है कि अपने जीवन शैली में जो है वो जंक फूड से परहेज करना चाहिए, ठीक है। ऐसे फूड का सेवन नहीं करना चाहिए जो जंक है ना, परहेज करना चाहिए ताकि जो है वो संतुलित, है ना, संतुलित के साथ साथ पूर्ण पोषण मिले और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रह सके, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये है ना। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त आपका जो है देखिए यहाँ पे बेहद इम्पॉर्टेंट है ना, ये जो आपका क्वेश्चंस है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक वॉलीबॉल वाला तो देख लिए, है ना, उसके बाद आपका बैडमिंटन जो आपका खेल है इसके बारे में विस्तृत विवरण दें और इनके गणना की किस प्रकार किया जाता है, या फिर बैडमिंटन खेल के नियमों या फिर उनके परिणामों के बारे में विस्तार से वर्णन करें। ये भी क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हूबहू पूछा है कि बैडमिंटन और आपका जो है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अभी हम जस्ट आपको बताए हैं बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेल के नियम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक साथ भी पूछ सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है, तो आप लोग जरूर से एक बार देख लीजिएगा, है ना। यह जो है एक आपका क्या है, उत्कृष्ट खेल है। उत्कृष्ट का मतलब ऐसा खेल जो आपका सर्वश्रेष्ठ खेल होता है, ठीक है। उनमें से आपका एक खेल है आपका बैडमिंटन, ठीक है, जो दो टीमों के बीच में खेला जाता है। हर टीम में जो है एक या फिर एक से अधिक खिलाड़ी होते हैं और उनको खेलने का प्रोसेस क्या है, देखिए एक छोटे से रैकेट की सहारा से वायुमंडल में जो है एक शूट बॉल को क्या करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक एक करके हम लोग सारी चीज़ को विवरण में देखेंगे। यह जो है आपका एक तेज या फिर चुस्त खेल है जिसमें चालबाजी, दक्षता और आपका रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विवरण क्या दिया हुआ है, तो विवरण में देख सकते हैं, है ना, कि जो आपका खेल का स्थान है ना, वो किस प्रकार से होता है। तो बैडमिंटन जो खेल है उसमें आपका खेलावार जो होता है, ठीक है,
कोर्ट में होता है, जिसमें टीमों को अपने क्षेत्र में शूटर बॉल को जो है क्या करना होता है, स्थानांतरित करने का प्रयास करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोला है शूटर बॉल। शूटर बॉल क्या होता है, तो एक छोटा सा बॉल होता है जिसे खिलाड़ी जो है रैकेट के सहारा से वायुमंडल में चलाते हैं। इसकी गति जो है वो आपका जो है चुस्त चालबाजी से जो है वो खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रैकेट क्या है, देखिए रैकेट जो है आपका वो बैडमिंटन में खिलाड़ियों का उपयोग रैकेट से होता है। ठीक है, जो स्लिम है ना, और साथ ही साथ लॉन्ग होता है या फिर वजन के मर्जी के अनुसार से आपका ये होता है रैकेट। ठीक है, उसके बाद नियम है आपका, है ना, तो नियम कौन बनाता है आपका, BWF है ना, जिसे बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा तैयार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, है ना, उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपका 5th पॉइंट है आपका यहाँ पे देखिए, याद है आपका, देखिए यहाँ पे पॉइंट और गेम। ठीक है, खिलाड़ी अपने जो विरोधी को जो है वो शूटर बॉल को ठीक से प्लेस करने में जो है वो प्रतिबाधित करके जो है पॉइंट जीतते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका विरोधी टीम है उसको प्रतिबाधित करके जो है वो जीता जाता है पॉइंट को। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये है ना, तो इसको सभी को आप लोग देख लीजिएगा, ये बैडमिंटन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए आगे आपका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ तक है आपका, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।